जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आज फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों आज फिर से लाए हैं आप लोगों के लिए GS 3, ठीक है ना। जनरल स्टडीज पेपर 3 जो होता है UPSC का, उसका प्रश्न संख्या हम 10 को आज सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो आपको रेगुलर देखने को मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न संख्या 10 है। तो देखिए प्रश्न एक बार पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद जब हम आंसर राइटिंग लिखेंगे, मतलब इनका जो आंसर देंगे तो उस टाइम म्यूट हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप लोगों को बता दें हर दिन की भांति आज भी कि सब्जेक्टिव का जो है सबका अपना अपना माइंड सेटअप होते हैं और सबका अपना अपना आंसर देने का तरीका होते हैं, ठीक है। तो अभी जो हम आंसर प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के सामने, तो हो सकता है आपका आंसर जो है इनसे भिन्न होंगे, ठीक है। बस आप लोग आंसर को देख करके ये बताइएगा क्या आंसर जो है प्रश्न से मैच कर रहे हैं या नहीं, प्रश्न के अनुकूल आंसर हैं या नहीं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना मतलब आप जो आंसर तैयार करेंगे इन प्रश्नों का, तो वो भी कृपया करके मैसेंजर में सेंड कर दीजिएगा ताकि उनको हम देख के पढ़ सकें, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए एक बार पढ़ के सुना देते हैं। तो प्रश्न ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न कह रहे हैं कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के संदर्भ तथा प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। ये जो है PYQ है, ठीक है ना। PYQ यानी कि 2024 का प्रश्न पत्र है, जिसमें कि 23 का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा का संरक्षण के बारे में पूछा है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम जो 23 में जारी हुआ था, उन्हीं के संदर्भ में जो है प्रमुख विशेषताओं के बारे में पूछ रहे हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यानी कि DPDP एक्ट, DPDP एक्ट, ठीक ना, इन्हीं के बारे में ये पूछ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये था आंसर 150 शब्दों में शॉर्ट लिस्ट, ठीक है। तो चलिए एक बार आप लोगों के बीच पढ़ के आंसर सुनाते हैं। तो देखिए आंसर में हमने क्या लिखे। तो शॉर्ट लिस्ट लिखने का प्रयास किया, ठीक है, जिसमें कि बहुत शॉर्ट कर दिए। लगभग 100 शब्द पढ़ेंगे, 150 मेरे ख्याल से नहीं पढ़ेंगे, 100 शब्द पढ़ेंगे, बाकी काउंटिंग नहीं किए हैं। तो चलिए काउंटिंग तो नहीं किए हैं, एक बार पढ़ के सुना रहे हैं। तो देखिए हम अपना दृष्टिकोण रखे हैं कि डिजिटल व्यक्तिगत संरक्षण अधिनियम जो कि 2023 में संगठित हुआ था, जो DPDP एक्ट 2023 कहते हैं, तो भारत का पहला व्यापक डेटा संरक्षण कानून है, जिसे डिजिटल युग में नागरिकों की जो है गोपनीयता की सुरक्षा के लिए पारित किया गया है। यह अधिनियम पुट्टास्वामी
गुप्ता स्वामी केस जो 2017 में हुआ था उन्हीं में आया था। दिए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अस्तित्व में आया। इसके अलावा डेटा के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाओं ने इसकी आवश्यकताओं को और भी प्रबल किया। इनका प्रमुख विशेषताएं, जैसे विशेषताएं देखिए, पहला विशेषता है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा पर लागू होता है। दूसरा विशेषता है कि डेटा फिड्यूशियरी को डेटा संग्रह की स्पष्ट अनुमति लेनी होगी। तीसरा है कि डेटा प्रिंसिपल को डेटा सुधारने, हटवाने व जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। चौथा है कि एक डाटा संरक्षण बोर्ड गठित होगा जो नियमों का उल्लंघन होने पर जुर्माना लगा सकता है। पाँचवा लिखे हैं फायदा कि सरकारी एजेंसियों को कुछ परिस्थितियों में छूट दी गई है। निष्कर्ष में लिखे हैं कि यह अधिनियम डिजिटल भारत के युग में निजता की रक्षा व जिम्मेदार डेटा प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो ये था कुछ टॉपिक है जो कि हमने ऐड कर दिया। बाकी आप लोगों का आंसर कैसा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगा है तो एक थम्स अप करके जाइएगा। ठीक है, तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। तो आज हम जो है लाइव नहीं करेंगे, ठीक है ना, लाइव थोड़ा क्वालिटी में नहीं बन पाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जब सपोर्ट कीजिए, कहा जाता है कि जब यूट्यूब से लगभग पैसा आते हैं, तो इसी वजह से जो है आप लोग यदि सपोर्ट कीजिएगा तो जब यूट्यूब से पैसा आएंगे तो उन्हीं से हम सेटअप उटअप अच्छा से क्लीन कर लेंगे। फिलहाल अभी ऐसे ही चलने दीजिए, सिर्फ आंसर राइटिंग का डालेंगे, ठीक है, रिकॉर्ड कर करके डालेंगे। लाइव में थोड़ा वीडियो अथी नहीं हो रहे हैं, इसी वजह से लाइव नहीं करेंगे। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोगों से क्षमा चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के क्लास में। अभी के लिए बाय बाय, लव यू।